बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ मिन गैरि रुयतिन वल खालिक मिन गैरि रबियतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार व रुहमाउ बैनहुम। सलवात पढ़े मोहम्मद। परवरदिगार का हम पर ये शान अज़ीम है और उसका करोड़ों अरबों खरबों बार शुक्र अदा किया जाए तो भी कम है कि उसने हमें आसमान इस्मत, आसमान तौहीद, आसमान इमामत व विलायत के अख्तरों की मारिफत हासिल कर इमामत, आसमान इस्मत के अख्तरों की मोहब्बत अदा करके हम सबको रोशन ज़मीर बनाया। ये उसका
करम अजीम है। वो कभी अली वालों के सितारों को डूबने नहीं देता और जिसका अख्तर ही आसमान अदब व इल्म पर रोशन रहा हो, तो वो चाहे ज़मीन के ऊपर हो या ज़मीन के नीचे हो, तो कभी उसकी रोशनी खत्म नहीं होती। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सराहत के साथ कहा जाता है कि शायद आलिम तो मर जाए लेकिन इल्म नहीं मरता। आलिम तो शायद चला जाए लेकिन उसका इल्म जिंदा रहता है और उसका इल्म बाबुल इल्म मरने नहीं देती। तो जिसने भी अपने इल्म को यकीनन मुत्तसिल व मुंसलिक कर दिया है बाब इल्म से, तो जब तक बाब इल्म है तब तक वो शहर इल्म है, और जब तक शहर इल्म है तब तक साकिनाने शहर इल्म भी है। और देखिए, जिस फर्श अदा पर हम बैठे हुए हैं ये सच्चा फर्श अदा है, ये सच का फर्श है, ये सदाकत का फर्श है। यहाँ से हमेशा सच का ही पैगाम पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि सच के मुकाबिल जो आ जाए वो झूठ ही होता है, हक के मुकाबिल जो आ जाए वो बातिल ही होता है। बाज़ औक़ात होता यह है कि बातिल की पहचान हो नहीं पाती, और कुरान कह रहा है कि वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। देखो, कभी बातिल और हक को खलत बलत ना करना, कभी हक को बातिल को मिक्सअप ना कर देना, और ना बातिल को हक का लिबास पहनाना। इशारों में बात कर रहा हूँ और इशारे समझना आपका काम है। कभी भी बातिल को हक का लिबास ना पहनाना, कभी भी हक को बातिल को मिक्सअप न करना, खलत बलत न करना, और कभी भी बातिल को हक का लिबास न पहनाना, और कभी भी बातिल को छुपाना नहीं, जबकि तुम कभी भी हक को छुपाना नहीं, जबकि तुम हक को पहचानते हो। तो अब हमेशा से 1400 बरस की तारीख ये रही है, और 1400 बरस से सफर करते हुए हम इस हद तक आ गए कि हमेशा हक को बातिल खलत बलत ही रहा है, और हमेशा हक सामने रहा है, और बातिल की पहचान कभी होती है कभी नहीं होती। तो अब मेरे अजीजों, ये अल्लाह ने फैसला कर दिया कि अगर रात है तो दिन भी है, अगर सच है तो झूठ भी है, अगर सवेरा है तो अंधेरा भी है, अगर हक है तो बातिल भी है। तो अब मेरे अजीजों, बात इतनी सी है कि अगर बातिल समझ में ना आ रहा हो तो हक को पहचानो, और अगर हक समझ में ना आ रहा हो तो बातिल को पहचानो। तो अब हक को पहचानना इतना आसान कर दिया पैगंबर ने कि बातिल की पहचान बताई ना बताई वो पैगंबर का मनसब भी नहीं था। पैगंबर का सिर्फ ये काम था कि हक की पहचान बता दे, हक की पहचान बता दे। पैगंबर ने हक की पहचान बताई, और इस सराहत के साथ बताई कि कायनात में जमीन से लेकर आसमान तक, मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक सबका सब हक है। जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, मलाइका भी हक है, फरिश्ते भी हक हैं, औलिया भी हक हैं, अंबिया भी हक हैं, औसिया भी हक हैं, औसिया भी हक हैं, मासूम भी हक हैं। जन्नत भी हक है, जहन्नम भी हक है, अर्श भी हक है, कुर्सी भी हक है, लौह भी हक है, कलम भी हक है, शराब जन्नत भी हक है, काबा कौसैन भी हक है, सिदरतुल मुंतहा भी हक है, शजर तूबा भी हक है, इंसानों में मोमिन भी हक है, फरिश्तों में मोमिन भी हक है, अक़वाम आलम हक है, और ये पूरी कायनात में जहां जहां नूर फैला हुआ है सब का सब हक है। और जैसे ही पैगंबर ने कहा ये सब हक है, तो फौरन कहा अल हक़्क़ु मअ अली। सिदरा हक, काबा कौसैन हक, जन्नत हक, जहन्नम भी हक। तंजीम में पढ़ते हो ना भाई, सवाल मुनके नकीर का हक, कब्र में जाना हक, हश्र और नश्र हक, हिसाब किताब हक, मीज़ान हक, सिरात हक, पुल सिरात हक। कहां तक हक जा रहा है? फरिश्ते भी हक, अंबिया भी हक, औसिया भी हक, रसूल भी हक, औलिया भी हक, मासूमीन भी हक, शुहदा भी हक, सालिहीन भी हक, सिद्दीकीन भी हक, उसके बनाए हुए। तवील फहरिस्त
की गिनवाई, लेकिन पैगंबर ने तो हदीस में पहले गिनवाई हक की। कुरान ने कहा लो सुनो, हक एक और मंजिल पे आगे बढ़ रहा है। सूरह हज में इरशाद फरमाया अल्लाह रसूल हक, मोहम्मद भी हक है, कहा मुस्तफा भी हक है, हमारा रसूल भी हक है। और वही रसूल कह रहा है अल हक मा अली, अली जो अल हक, अल हक मा अली, अली जो अल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। यानी जहां जहां हक होगा वो अली के साथ है। बात पहुंच रही है आप तक तो बता के जाइए। जहां जहां हक है वो अली के साथ है। जन्नत हक है तो अली के साथ, सिरात हक है तो अली के साथ, सिदरा हक है तो अली के साथ, अर्श हक है तो अली के साथ, कुर्सी हक है तो अली के साथ, लौ हक है तो अली के साथ, कलम हक है तो अली के साथ, शुहदा हक है तो अली के साथ, सालिहीन हक है तो अली के साथ, ज़मीनें हक है तो अली के साथ, सराजकात अर्श हक है तो अली के साथ, हिजाबात अर्श हक है तो अली के साथ। अभी मैंने कहा अंबिया हक है तो अली के साथ, अंबिया में आदम हक है तो अली के साथ, नूह हक है तो अली के साथ, इब्राहीम हक है तो अली के साथ, मूसा हक है तो अली के साथ, ईसा हक है तो अली के साथ, नहीं मोहम्मद भी हक है तो अली के साथ। यानी जहां जहां हक है सबका सब अली के साथ। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि कुरान यहां पर रुका नहीं, और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है जो मेरे को महसूस करेंगे, और मैंने पूरी हक की फहरिस्त आपके हवाले की, लेकिन कुरान यहां रुका नहीं। कुरान ने क्या कहा? अन्ना रसूल हक, सूरह हज में कहा कि रसूल भी हक है, लेकिन एक बार सूरह मोमिनून में और बात आगे बढ़ा दी और कहा ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह भी हक है। तो जब अल्लाह हक है तो अल्लाह भी अली के साथ। अल्लाह भी हक है और पैगंबर कह रहे हैं हक अली के साथ और अली हक के साथ। तो अल्लाह अली के साथ है और अली अल्लाह के साथ है। यानी अल्लाह अली कहो या अली अल्लाह कहो, हक है दोनों। अल्लाह अली के साथ और अली अल्लाह के साथ, हक अली के साथ और अली हक के साथ। अल्लाह हक है तो अल्लाह अली के साथ। अब इस लफ्ज़ साथ को याद रखिएगा, यही तकरीर आगे बढ़ेगी। अल्लाह अली के साथ, अली को माल हक, अल हक अली व अली को माल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अल्लाह हक है तो अल्लाह भी अली के साथ है। अब हमें मुल्ला की परवाह नहीं, मैं कह चुका अल्लाह अली के साथ। रुका इसलिए हूं कि हदीस अब तक कामिल हुई नहीं। जैसे ही पैगंबर ने कहा अल हक व अली व अली के मअल हक, सारा पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किया, कहा परवरदिगार हक को वहां बोलना है जिधर जिधर अली बोलते हैं। जिधर अली मुड़े। अब जहां हक देखना है तो देखो अली कहां है। कह दिया मैंने, बात खत्म हो गई। अब पूरी दुनिया को नहीं, खुसूसियत के साथ आलम इस्लाम की तरफ मुखातिब हो गए। 1 अरब 25 करोड़ मुसलमानों से मुखातिब हो गए। अगर देखना यह है कि हक कहां है तो देखो अली कहां है, देखो अली कहां है। अरे 1400 बरस से अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह कह के बता रहे हैं, हक यही पर है।
मीनार पर माइक पर कहते हैं ताकि बहरों तक भी आवाज पहुंच जाए। हमारा हुकूमत से मुतालबा ये है कि जो कह रहे हैं कि निकाल दो अली वलीउल्लाह को राजान से, वो कह रहे हैं असल में हमको हटा दो। वो बातिल को हक से गलत मत करना चाहते हैं, इसलिए बाबा के दोहर हर अजान में अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फर्ज की आवाज गूंजती है। और अब 9 बजे आ गई, ये पहले तो कहीं कहीं होता था, लेकिन अब जब आपने कह दिया है तो अब ये जुमले बढ़ाए जाएंगे कि अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन व कातिलुल मुशरिकीन आमिरुल मुल्हिदीन व मुनाफिकीन। इसलिए जरूरी है, हक का ऐलान इसलिए जरूरी है। पैगंबर ने कहा हम अली के साथ और अली हम के साथ हैं। और सुना, ये बात हमसे नहीं कही पैगंबर ने, और न तुमसे कही। ये जुमा 8 दिन भी नहीं हुए इन तंजीमों को पैदा हुए थे। भाई ये हमसे भी नहीं कही, तुमसे भी नहीं कही, ये उनसे कही है कि जिनकी सिफात तुमने बनाई। के सामने कही थी, सामने हजरत अबू बकर बैठे हुए थे, हजरत उमर बैठे हुए थे, हजरत उस्मान बैठे हुए थे। और हम उस सिपाही साहबा की बात मानेंगे 1400 बरस पहले थी, 1400 बरस पहले। और असहाब के सामने पैगंबर ने कहा था अल्लाह को माली माली को माला। लेकिन जरूरी समझता, एक रवायत आपकी सुनी हुई है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर बैठे हुए और असहाब किराम के घेरे में बैठे हुए, एक सहाबी ने खड़े होकर अर्ज किया कि ऐ इब्न उमर आप मुझे बताइए कि कौन से सहाबी की क्या क्या फजीलत है। मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है और उलमा अहले सुन्नत ने लिखा है और हमारे यहाँ भी किसी न किसी तरह मौजूद है। तो कहा कि किस किस सहाबी की क्या क्या फजीलत है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फजीलत बयान की, वो सहाबी का नाम ये, उसकी फजीलत ये, वो सहाबी उसका नाम ये, उसकी फजीलत ये, उस सहाबी की फजीलत ये, उस सहाबी की फजीलत ये। तकरीबन आधे पौन घंटे हर सहाबी की फजीलत दी, भाई पर चुप हो गए। उन्होंने पलट के कहा सारे सहाबा का नाम लिया, अली की फजीलत तो बढ़ी नहीं। यानी उस वक्त भी लोग फजाइल अली सुनना चाहते थे। सारे सहाबा की तो फजीलत पढ़ी, लेकिन अली की फजाइल बयान नहीं किए। एक बार इब्ने उमर को जलाया गया और कहा तुमने सहाबा के बारे में पूछा है, अली अहले बैत है। अली अहले बैत। तो पैगंबर ने असहाब के सामने, पैगंबर ने दोस्तों के सामने अली अली किया। असहाब के सामने इरशाद फरमा रहे थे हम अली के साथ हैं और अली हम के साथ है। फरमाया हक वहां मोड़ जिधर जिधर अली मुड़ता था। आज तो अब आ रही है कि या रसूल अल्लाह, आपने अजिल्ला साहब इकराम के सामने हदीस इरशाद फरमा दी कि हक को वहां वहां मोड़ता था जिधर जिधर अली मुड़ता था। जिस अल्लाह से आपने ये दुआ मांगी है वो अल्लाह भी तो हक है। जिस अल्लाह से आपने दुआ मांगी है वो अल्लाह भी तो हक है। साले नबी अल्लाह वल हक में जब कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह भी हक है, और आप कह रहे हैं कि हक को वहां वहां मोड़ जिधर जिधर अली मुड़ता जाए।
जिधर जिधर अली बढ़ता जाए अल्लाह भी हक है। आप क्या करे बंदा, आप क्या करे बंदा, इसलिए कि अल्लाह भी हक है और अल्लाह का महबूब अल्लाह से कह रहा है कि हमको उधर बोल जिधर अली बोल। अब किस मंजिल पर आ जाए इंसानी फिक्र, इंसानी अकीदा। अब मेरा जुमला और मैं बार बार कहता हूं, आज दोहरा के रहूंगा, यही वो मंजिल है कि जहां इंसान दोराहे में खड़ा हो जाता है। जब अल्लाह हक है और अली के पीछे हक को जाना है तो अब यहीं पर इंसान आके दोराहे में खड़ा हो जाता है। दो रास्ते आ जाते हैं उसके सामने, या तो बहकर नुसैरी बन जाए या संभल कर सलमान बन जाए। ये मतलब तो अपनी तरफ से अकीदा नहीं बनाना है, अपनी तरफ से अकीदा नहीं बनाना है। यहां देखना है कि हदीस आयत से मिलकर किस मंजिल पर ले जा रहे हैं। जब कह दिया कि उधर उधर बोलता जा जिधर जिधर अली बोलते जा, तो कोई खड़े होकर कहे और रक्स करना शुरू कर दे, लीजिए साहब अल्लाह भी अली के पीछे। कोई अपना अकीदा बना ले कि अल्लाह हक है और आप कहने चाहते हैं कि ये हक भी अली के पीछे है। मैंने कहा ना, यही दो रहा है कि यहां से कोई बहके तो नुसैरी बन जाए, कोई संभले तो सलमान बन जाए। तो आज इसकी तशरीह हो, तफसीर हो, तावील हो, मानी हो, मफ़हूम अपनी तरफ से नहीं, अब वो पैगंबर ही से रुजू करना पड़ेगा। या रसूलल्लाह, इस आयत को जरा दिरायत से मिलाइए, दिरायत को रिवायत से मिलाइए, इस रिवायत को तफसीर से मिलाइए, तफसीर को तावील से मिलाइए, तावील को नजरिए से मिलाइए, नजरिए को अकीदे से मिलाइए और अकीदा दुरुस्त कर दीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ। आवाज पैगंबर की यही आएगी कि देखो मतलब ये हुआ कि जब भी ये समझना चाहो कि अल्लाह क्या है और तौहीद क्या है, तो अपने जैसे से ना समझना, उससे पूछना जिसका हाथ अल्लाह का हाथ, जिसका चेहरा अल्लाह का चेहरा। सरे महफिल नहीं होती है ये तन्हाई की बातें, सरे महफिल नहीं होती है ये तन्हाई की बातें, बड़ी दुश्वार होती है मौलाई की बातें। चले गए। सरे महफिल नहीं होती है ये तन्हाई की बातें, बड़ी दुश्वार होती है मौलाई की बातें। अली को जो न पहचाने, नबी की बात न माने, भला वो खाक समझेंगे अली अल्लाह की बातें। नारे विलायत, नारे विलायत, नारे विलायत, नारा हैदरी, नारे तलवार। तौहीद समझना हो तो अपने जैसे समझना समझना, अल्लाह के बारे में पूछना हो तो उससे पूछना जिसका हाथ अल्लाह का हाथ, जिसका चेहरा अल्लाह का चेहरा, जिसकी ज़बान अल्लाह की ज़बान, जिसकी आंख अल्लाह की आंख, जिसका पहलू अल्लाह का पहलू। बोले तो मालूम वो बोल रहा है, तो अपनी तरफ से अकीदा नहीं बना दिया कि अल-हक़ अली जो अल-हक़, हम अली के साथ है और अली हक के साथ है। मैं अभी पिछले दिनों ज़रा बहस कर रहा था कि बात यह है कि अल-हक़ को मआ अली, अली क्यों अल-हक़, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। सवाल कोई पूछे कि कब से साथ है, सवाल कोई पूछे कि अल-हक़ को मआ अली, अली क्यों अल-हक़, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है, तो कब से साथ है। हम पूछते हैं आलम इस्लाम से कि तुम बताओ कब से साथ है, तो कोई सतही निगाह रखने वाला, सतही ज़हन और अक्ल रखने वाला कोई अली को ना पहचानता है, उससे पूछेंगे कि भाई आपको अली कब से साथ साथ है, वो कहेगा भाई अगर आपकी बात रख ली जाए और आपके मोहब्बत को सामने रखा जाए तो चलिए ठीक है, 13 रजब से अली और हक साथ। कोई कह देगा भाई कि जब से अली दुनिया में आए और पैगंबर की आगोश में आ गए, चूंकि अल्लाह के घर में आए थे, हक के घर में आए थे, तो चलो भाई ठीक है, 13 रजब से अली और हक साथ साथ। अब कहेंगे कि ये बात हम उस वक्त मानते हैं कि जब आपने तरतीब अल्फाज पे गौर किया होगा। हदीस में लफ्ज हक पहले है, हदीस के तरतीब अल्फाज में
लफ्ज़ हक पहले है और अली बाद में है। अगर यूं हदीस होती कि अल अली क्यों अल हक वल हक मा अली, अगर लफ्ज़ अली पहले होता तो हम मान लेते कि बस जब अली इस दुनिया में आए काबे में 13 रजब से अली हक साथ था, लेकिन लफ्ज़ हदीस में पहले है हक का। रसूल कह रहे अल हक को मा अली, अली क्यों अल हक, हक अली के साथ है और अली हम के साथ है। अगर लफ्ज़ अली पहले होता तो हमें देखना था कि अली कब से है दुनिया में आने के लिए। अब लफ्ज़ हक पहले है तो ये देखा जाएगा कि हक कब से है। हक हो गई बात मैंने तो कह दिया मैंने जुमला। अब ये देखा जाएगा कि हक कब से है। तो अभी तो मैंने आयत पढ़ी कि अल्लाह भी हक है, तो जब से अल्लाह है तब से हक है, और जब से हक है तब से अली और साथ है। और देखिए मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि आजकल एसओपीज की बहुत बात हो रही है, तो मिंबर के भी एसओपीज हैं। मिंबर के एसओपीज पर अमल करना पड़ेगा, और वो एसओपीज पैगंबर ने गदीर में बता दिए थे। तो अगर मिंबर हक है तो जिक्र हक होगा, और जब जिक्र हक होगा तो जिक्र अली ही होगा। तो अब मसला सारा ये हो गया कि इस वक्त नौबत इसलिए आ गई कि मिंबर से जिक्र हक जरा कम हुआ, कम कर दिया गया या कम करवाने की कोशिश की गई। तो आज भी तशरीहात की जरूरत पड़ रही है, आज तशरीहात की जरूरत पड़ रही है। इबला बात ये है, और जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, जब भी आले मोहम्मद के खिलाफ कोई साजिश हुई है तो छत के नीचे ही हुई है। अरबी में सकफ कहते हैं, और छत वाली इमारत को सकीफा कहा जाता है। अच्छा, उसे क्या परवाह किसी सकीफा की छत की जो अल्लाह के घर की छत के नीचे आया हो। तो साजिशें तो खुद बहुत दर्द तोड़ जाती है। इसलिए मैं आज कहता हूं कि जब भी हुआ है कहीं ना कहीं छत के नीचे हुआ है। लेकिन मैं एक जुमला अर्ज करता हूं, आपके हवाले करता हूं। अली चले और जा रहे हैं नहरवान के लिए, सामने वो खारिजी कि जो आज के खारिजियों की बाप दादा औलाद है, उनकी औलाद है वो खारिजी जिन्होंने अली के हकम से, अली के साहिब अम्र होने से, अली के वाली होने से, अली के खलीफा होने से, अली के इमाम होने से इनकार किया। अच्छा, आपके पास थोड़ा टाइम है तो मैं जुमला आपके हवाले करूंगा। ये शाम में मुमलिकत शाम में एक बहुत बड़ा खुदसाख्ता आलिम पैदा हो गया, और उसका ये दावा था बड़ा, उसने कहा कि बड़ा आलिम हूँ, बहुत बड़ा मुअर्रिख भी हूँ, बहुत बड़ा मुफस्सिर भी हूँ, और मैं तारीख का मुतालिया किया हुआ है और मैं सारी शख्सियतों को जानता हूँ। उसका ये दावा था कि अली ने जो तहकीम का हुक्म दिया था सिफ़ीन में, और उसके बाद ये हुक्म दिया कि कत्ल कर दिया जाए जिनके पास जो नेज़ों पे कुरान आ गए, वो पूरा मामला आपके जहन में, पूरी सिफ़ीन पढ़ ली ना, पूरी नहरवान पढ़ ली। उसने कहा कि अब्दुल्ला हिशामी उसका नाम, उसने कहा कि जो अली ने हुक्म दिया था ना कत्ल आम का मुसलमानों के कत्ल, इस कत्ल की वजह से नाउज़ुबिल्लाह अली काफिर हो गया। ये तो छत के नीचे 4-5 दिन पहले लोगों ने मीटिंग की है, तो उन्होंने कभी आपने सुना कि उनके मुतालिक कोई जुमला कहा? कभी आपने सुना कि चौथे खलीफा पर एक वक्त गुजरा
कि शाम के 70,000 मिंबरों से तबर्रा किया जाता है। कभी आपने इनसे सुना कि अली के हक में उन्होंने बात की हो? तो आपको बताइए कौन है, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि सिर्फ इस बात पर मैं समझता हूँ कि अली काफिर होगा नाउजुबिल्लाह, कि उन्होंने कत्ले आम का हुक्म दिया था। और अगर कोई रूए अर्श पर ऐसा आलिम है यही रखता है, मैं उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ और मैं उससे मुनाजरा करके शिकस्त दूंगा। किसी ने आके कहा कि भाई तुम रूए अर्श पर आलिम की बात करते हो कि कोई है, थोड़ी दूर जाओ मदीने में उसी अली का 5वां बेटा मोहम्मद बाकर बैठा हुआ। इधर उधर की क्या बात करते हो? मदीने में उसी अली का 5वां बेटा बैठा हुआ, मोहम्मद बाकर बैठा हुआ। कहा कि क्या अली का कोई बेटा आज जिंदा भी है? उसने पलट के कहा तेरे जाहिल होने की सबसे बड़ी निशानी है नहीं कि इनके घराने में हर दौर में एक आलिम रहा है। तेरे जाहिल होने की सबसे बड़ी निशानी है कि मुझे पता ही नहीं कि इनके घराने में हर दौर में एक आलिम रहा। उसे कहा मैं जाऊंगा, चला सफर करता हुआ मदीने पहुंचा। मेरे 5वें इमाम का दरबार सजा हुआ, यूनिवर्सिटी सजी हुई है, वो यूनिवर्सिटी जिसकी बुनियाद 5वें इमाम रखी है और 6ठे इमाम ने उसे बाद में उरूज पर पहुंचाया, जिसे मदरसा जामे सादिक कहा जाता है। उस यूनिवर्सिटी को सजाए हुए मेरा 5वां इमाम बैठा हुआ है। किसी ने कहा वो अब्दुल्ला आया है और शाम का आलिम है, वो आपसे मुलाकात करना चाहता है। मौलाना ने कहा क्या करूंगा उससे मुलाकात करके, मेरे बाप का दुश्मन है, क्या करूंगा उससे मुलाकात करके? कहा नहीं वो मुस्लिम है, चाहता है कि गुफ्तगू करे और ये कहता है। इमाम ने कहा चलो ठीक है उसे कल बुला लेंगे। दूसरे दिन आया, मौला के सारे शागिर्द बैठे हुए थे, सारे चाहने वाले शागिर्द बैठे हुए थे, वो आके बैठ गए। उसने वही जुमले दोहराए, जो जुमला दोहरा रहा था। इमाम ने उसके आने से पहले कह दिया था कि जब वो आके बैठे और कोई बात करे तो मैं तुम में से जिसको इशारा करूं वो खड़े होकर अली अली करना शुरू करो। जिसको जितनी हदीसें फज़ाइल अली की याद है वो खड़े होकर सुनाता रहेगा। जैसे उसने अली पर एतराज किया, इमाम ने इशारा किया, इमाम का एक शागिर्द खड़ा हुआ, उसने अली की फजीलत बयान की, दूसरे ने दूसरी फजीलत बयान की, तीसरे ने तीसरी फजीलत, यानी संभार लग गए अली की फजीलतों को। इसका मतलब है कम से कम मोमिन को 10-10 हदीसें तो याद होनी चाहिए। कभी कोई ऐसा अब्दुल्ला है शामी आ जाए तो कम से कम सुना तो सके। सबने सुनाई, यहां से लेके वहां तक सबने हदीसें सुनाई। जब खत्म हो गई उसने कहा कि हर हदीस पर मुझे यकीन है, बिल्कुल सही है। उसने कहा जितनी हदीसें सुनाई गई है बिल्कुल सही है, ये सब अली की शान है। लेकिन इसके बावजूद वो जो अली ने हुक्म कदर दिया उसकी वजह से सारी फजीलतें गलत और अली काफिर हो गए। अब है बारी इस्मत की गोया, अब सवाल इस्मत गोया हो। इमाम ने कहा करीब आया, वो करीब आया, क्या सुनो, और इतने ज़हीन लोग आप बैठे थे, मुझे मेरा हुस्न ज़न कह रहा है कि आप पहुंच जाएंगे। इमाम ने कहना क्या चाहा, क्या सुनो, क्या तुमने ये हदीस सुनी है कि पैगंबर ने कहा था कि कल अलम दूंगा उसे कि जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते हैं, ये तरह सलामत है। ये हदीस सुनी कि शब खैबर पैगंबर ने कहा था कि कल अलम दूंगा उसे जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे और जिससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करते। बिल्कुल सही हदीस मैंने सुनी है। अच्छा ये बताओ कि जिस वक्त पैगंबर ये हदीस कह रहे थे, जिस वक्त पैगंबर ये हदीस कह रहे थे, आप खुश हो जाएंगे, कम से कम मुस्कुरा तो देंगे, कितने सही लोग बैठे। इमाम बाकर ने कहा कि ये मुझे बताओ कि जिस वक्त पैगंबर ये हदीस इरशाद फरमा रहे थे तो क्या उस वक्त अल्लाह को मालूम था कि अली कत्ल का हुक्म देंगे सिफीन में? जिस वक्त पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमाई कि कल अलम दूंगा उसे जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता होगा और जिससे अल्लाह रसूल मोहब्बत करते होंगे, तो ये बताओ क्या उस वक्त अल्लाह के इल्म में था कि अली एक वक्त आएगा कि जब मुसलमानों का कत्लेआम का हुक्म देंगे? चुप हो गए। इमाम ने कहा बोलता क्यों नहीं, ये लफ्ज है हदीस में अभी तक चलेगा। इमाम ने कहा बोलता क्यों नहीं, अब चुप क्यों हो गया? कहा चुप इसलिए हुआ कि कहता हूं हाँ तो कुफ्र और कहता हूं नहीं तो कुफ्र साबित आता है। अगर कहता हूं कि अल्लाह को नहीं मालूम था तो अल्लाह पर जहल का इल्जाम आता है, और अगर कहता हूं अल्लाह को मालूम था तो मुझ पर कुफ्र का इल्जाम आता है।
वाले ने देखा, एक राहिब ने देखा कि दो लश्कर आमने सामने हैं और एक लश्कर दजला की तरफ है और एक यहां से लश्कर जा रहा है और इधर से वो समझना चाहता था कि कौन हक पर है। आज की बात हो रही है, आज देखिए मैं आपको मिसालें दे रहा हूं और मीजान दे रहा हूं। वो ये देखना चाहता था हक पर कौन है। तारीख के ये गोशे क्या इन शक वालों को समझ में नहीं आते? वो देखना चाहता था कौन हक, उसको समझ में नहीं आ रहा कि हक पर कौन है, इसलिए दोनों कलमा को वो कहता मैं पीछे पीछे चला। एक मकाम पर अली रुके और रुकने के बाद अपने सिपाहियों से कहा घबराना नहीं, परेशान ना होना, हमारे कुल 9 मरे थे, उनके कुल 9 बचे। हमारे जो 9 मरे थे उनके नाम ये हैं और उनके जो 9 बचे थे उनके नाम ये, और बल्दियत के साथ। अली को मालूम है उनकी बल्दियत सही है भी या नहीं। अब राहिब कहता है कि ये मेरे लिए एक नुक्ता था और मैं समझ गया कि अब मेरे लिए मीजान कायम हो गई। अगर इनकी ये कही हुई बात सच हो गई तो इसका मतलब है ये हक पर है, और अगर नहीं हुई तो वो सामने वाला लश्कर हक पर है। आगे बढ़े, किसी से पूछा दे क्या वो कहाँ है? उसने आके कहा कि मौला वो तो अभी पहुंचे नहीं, दजला के उस पार है। मैंने पूछवाया वो तो दजला के उस पार है। नहीं, ये हो नहीं सकता। उनके मरने की जगह यही है, उनके कटने की जगह यही है, उनके कटने के गिरने के बाद उनके मरने की और उनकी गर्दन खत्म होने की जगह यही है। फिर बताया कि फला में फला यहाँ गिरेगा, फला में फला यहाँ गिरेगा, कहा कि उनके कट मरने की जगह ये है, उधर नहीं। चलो आगे बढ़ो। जैसे आगे बढ़े देखा फुरात दजला के इस बात वो लश्कर तैयार था। इस राहिब ने कहा पहली निशानी पूरी हो गई। अली ने कहा कि दजला के इस बात मरेंगे, वो सबके साथ दजला पार करके आ चुके थे। कहा पहली निशानी पूरी हो गई। कहा घमसान का रंग पड़ा, जंग खत्म हुई तो जैसे अली ने कहा था वैसे ही हुआ। अली के कुल 9 शहीद हुए और वहां कुल 9 बचे थे। और जब देखा गया तो जिन के नाम अली ने बताए थे वही शोहदा में थे, वही शोहदा में थे। और वहां जो बचे थे जिनके नाम बताए थे वही बचे थे। हो गई बात खत्म, नहरबान पता हो गई। अली चल अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं और रास्ते में शहर मदाइन आया, मदाइन में ठहरे। जुमा आ गया, नमाज जुमा के लिए मस्जिद जामे में अली दाखिल हुए। पूरा लश्कर अली का साथ साथ अली मिंबर पे गए, बैठे खुतबा दे रहे थे। वहां से वो 9 चले, चलते 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 रास्ते में पहुंचे, वो भी मदाइन के रास्ते में रुक गए। रुक कर आपस में उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में अली को इमाम नहीं मानेंगे, अली को खलीफा नहीं मानेंगे, हम किसी भी सूरत में अली की बैत नहीं करेंगे। या यही कह दिया होगा हम किसी भी सूरत में अली वलीउल्लाह नहीं मानेंगे। फिक्र तो वही है, किसी भी सूरत में अली को वली नहीं मानेंगे, हम अली की बैत नहीं करेंगे। ऐसे में रिवायत ने कहा सामने से एक सूसमार गुजर रहा था, एक बड़ी सी गौ छिटकिली गुजर रही थी। सबने कहा हम इसे इमाम मान लेंगे, अली को नहीं मानेंगे। क्या सुन रहे हैं? अली की हमारे गांव के हवाले का, हम इसे इमाम मान लेंगे, इस जानवर को इमाम मान लेंगे। भाई इस जानवर को इमाम मान लेंगे, अली को इमाम नहीं मानेंगे। उन 9 के 9 ने उस जानवर के हाथ पर बैत की, उस जानवर की इमामत और खिलाफत पर बैत की। कहिए हमारा खलीफा, उनका खलीफा जानवर। उस जानवर की बैत की और कहिए हमारा खलीफा, ये हमारा इमाम है, ये हमारा सरदार। कह के चले मदाइन पहुंचे, उसी वक्त पहुंचे जब अली मिंबर पे खुतबा दे रहे थे। जाके बिल्कुल आखिरी शब्द में मुंह पर नकाब डाल के 9 के 9 बिल्कुल आखिरी शब्द बैठ गए अली मिंबर पर। और एक बार अली ने अपने लहजे को बदला, खुतबा दे रहे थे, कोई शरीयत की बात हो रही थी, तफसीर पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे, आदाब जंग को हर बता रहे थे। एक बार कहा बताओ कौन मैं अमीरुल मोमिनीन, मैं इमामुल मुत्तकीन, मैं हूं यासूरुद्दीन, मैं सिराजुल मतीन, मैं हूं कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, मैं हूं वारिसुन नबिय्यीन, मैं हूं नूरुल मुजाहिदीन, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन। मैं आसमान की खबर भी रखता हूं, मैं जमीन की खबर भी रखता हूं, जमीन की तहों में क्या हो रहा है मैं जानता हूं, आसमान की बुलंदी में क्या हो रहा है मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं तुम में से कौन है जो अभी जानवर की बैत कर गया।
तो फरमाए क्या मैं जानता हूं तुम में कौन है जो अभी अभी एक जानवर के हाथ में बैठ कर गया, उसने अभी अभी जानवर को अपना इमाम माना। जिस वक्त नहरवान फतह हुई थी, ये जुमला मुझे पहले कहना था लेकिन मैंने जानबूझ के अब कहा है, इसलिए कि ये जुमला रह जाता फिर आपको लुत्फ खत्म हो जाता। जब नहरवान फतह हो गए और 9 अली के शहीद हुए और वहां के 9 बचे और सारे के सारे तहते हो गए, जो अली के लश्कर के थे उन सब ने अली को घेरा और मुबारकबाद का शोर हुआ, या अली या अबुल हसन या अमीरुल मोमिनीन, मौला मुबारक हम जीत गए, मौला मुबारक हो हमारी फतह हो गई, मौला मुबारक हो ये खारिजी खत्म हो गए। सबके जुमले हैं, ये खुतबे का एक लफ्ज आपके हवाले करो जिम्मेदारी के साथ। सबने कहा ये खारिजी खत्म हो गए, खत्म हो गए, खत्म हो गए, ये खवारिज खत्म हो गए। अली एक बार सबसे बुखारी होकर कहते ये खत्म नहीं हुआ है। अली ने कहा ये खत्म नहीं हुए, ये खत्म नहीं हुए, ये हर दौर में सींग उभारेंगे। आप ये समझे भाई, आज की बात कर रहा हूं। अली ने कहा ये हर दौर में सींग उभारेंगे, हर दौर में सींग उभारेंगे। अली का खुतबा जाके पढ़िएगा, जाके पढ़िएगा, जहां पर तमाम खुतबे अली के मौजूद हैं वहां से खुतबा, जो नहरवान को खुतबा दिया वहां से पढ़ रहा हूं। अली ने कहा ये खत्म नहीं हुए, ये हर दौर में सींग उभारेंगे। ऐसे कैसे बैठे आप लोग, कैसे बैठे नौजवान की तरह बैठो, बुड्ढों की तरह बैठो। मेरे साथ बात करें, इसलिए कि चाहता तो कोई और चुटकुला भी छोड़ देते, लेकिन आपके हवाले कर रहा हूं, जुमले इसको महफूज करें। जवाब भी तो देना है ना आपको, छत वालों को बात करते रहे मेरे साथ, इसलिए कि कोई और मौजूद भी रखा जा सकता था, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमेशा अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब अल्लाह ने करंट अफेयर्स पर बात की है, हमेशा करंट अफेयर्स पर बात की। और कुछ लोग जो मिसइंफॉर्मेशन फैलाते उनको मैं कहता हूँ बस समझ जाए जो लोग। बात यह है कि विलायत वाला कभी विलायत वाले से नाराज नहीं होता। झूठ बोलना है जिसने भी बोला, काज़िब है जिसने भी बोला, उसकी नस्लें झूठी है जिसने बोला। और अभी भी चुप है, तो पीछे जो आदमी बैठा है चश्मा वाला ये चुप है, तुमको कह रहा हूँ साथ, तुम चुप बैठे बहुत देर से, समझ रहे हैं आप? तो विलायत वाला कभी विलायत से नाराज नहीं, इसलिए कि फिक्र नहीं है, इसलिए कि अकीदा है। हमेशा हमने करंट अफेयर्स को बात की है, ठीक है? यही पर 1997 में मैं गया था उनके साथ, इंडिया के दौरे में गया, तो वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त दौरा रहा। उसके फौरन बाद रेहान आज़मी गए थे, तो डॉक्टर रेहान आज़मी ने भी आके बताया कि वो अब तक उस दौरे का चर्चा था। तो यकीन माने कि मैं सुनता था, और अल्लामा साहब की ज़बानी और बुजुर्गों की ज़बानी कि अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह शाम को 5 बजे नशर पाठ पढ़ते थे, उसके बाद 8:30 या 9 बजे खालिद बिन लाहौर, और उसके बाद 10:30 या 11 बजे बड़े मामड़ खा रहा था, और फिर उसके बाद पंजाबी क्लब। मैंने ये सुना कि नश्तर पाठ से सुनने के बाद मजमा उनके पीछे पीछे चलता था, अल्लामा रशीद तुराबी के पीछे पीछे चलता था, वहाँ से आगे इसके बाद खालिद दिन वही मजमा पे पहुंचा, बड़े मामड़ वही मजमा पहुंचा पंजाबी क्लब, यानी मजमा साथ चलता, इतना आशिक था। मैंने 97 में ये मंजर लखनऊ में देखा कि अल्लामा साहब ने एक दिन में 10 बजे से पढ़ी है और मजमा पीछे पीछे। लखनऊ में घूम सी सैना में पाकिस्तान उनका लड़क था, बताया किसी को? बड़े लोग गाने करते हैं कि हमसे पूछो, आज मुझसे पूछो। इंडिया में उनका लगा था सैना में पाकिस्तान का शेर, पूरा मजमा पीछे पीछे। उनके खालाजाद भाई मौजूद में इंतकाल हो गया था जब 2004 में हमने 2004 में खालिद इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, तो उसमें अनीस सदी पर एक सेमिनार था, तो उसमें मेरा दावतनामा आया था, डॉक्टर हिलाल नकवी का, डॉक्टर मोहम्मद रज़ा काज़मी का, अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब, इतना बड़ा अदब का नाम था। तो यहाँ से हम लोग गए, तो मेरा भी मकाला था, और मकाला था मेरा अनीस व दबीर की रुबाइयात, और वो तकरीबन
समझ लीजिए छपा है वहीं से कानूनी इंस्टीट्यूट से, उसकी कॉपी मेरे पास भी है। तकरीबन वो 40 सफ़े पर मकाला आया, 40 से 50 सफ़े। तो उसी में अल्लामा ज़मीर अख्तर साहब का भी मकाला था, और फर्क ये था कि मैं लिख के लाया था और वो फिर वही बोल रहे थे। दुनिया अदब के बड़े बड़े पाप सिर्फ उस नशिश की, मखसूस नशिश की हाजिरी के लिए आए थे। हमें देखना है ज़मीर अख्तर नकवी क्या बोलते हैं। तो 2004 में, उसके बाद जब वो दौरा खत्म हुआ 3 दिन वहाँ कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद फिर लखनऊ आ गए। लखनऊ आए तो वहाँ फिर मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। तो उनके खालाजाद भाई, हम उनकी खाला क्या चाह रहे थे, वही बात लखनऊ में पीर बुखारा एक इलाके का नाम, उस जगह उनकी खाला सही खाला रहती थी। उन्हीं दिनों उनके खालाजाद भाई आगरा में उनका इंस्टीट्यूट था, पढ़ाते थे। वही उनका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, 45 बरस की उम्र थी। तो मजलिस उनके स्वयं की रखी गई दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। मतलब आप, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग जो झूठे हैं उनको बता रहा हूँ। देखिए ऑब्वियस ये था कि मजलिस पढ़ेंगे अल्लामा साहब। 4 बरस हुए थे मेरी किताबत को शुरू हुए, सन 2000 में इसी दिन पर से मेरी किताबें शुरू हुई तफसीर कुरान। 3 साल मैंने इसी दिन पर से 30-30 तकरीरें की, और अल्लामा साहब बैठे होते थे। ये नौजवानों को तारीफ पता नहीं, उल्टी सीधे फेसबुक पे कमेंट्स भी करते रहते हैं। 4 साल में तो मेरी किताबत, ये बात तय थी कि अल्लामा साहब ही उनके स्वयं की मजलिस पढ़ेंगे। और वो इतनी मशहूर शख्सियत थे जो उनके कज़न थे कि दूरदर्शन टीवी पे जितना भी है वो सब मीडिया आया हुआ था दरगाह अब्बास में। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब आए थे, मिर्ज़ा मोहम्मद अतर साहब आए हुए थे, मिर्ज़ा मोहम्मद इशफाक साहब आए हुए थे, मौलाना हमीदुल हसन साहब मदरसतुल अली खुदा मसाए सलामत रखे वो भी आए हुए थे, और जितने ज़ाकिरीन थे सब आए हुए थे, मजमा भरा हुआ था। यानी ये सब आने थे। जैसे उन्होंने कहा कि भैया आप मजलिस पढ़ेंगे, तो फौरन कहा कि नहीं माजिद पढ़ेंगे। उन्होंने कहा जवान की मजलिस है तो जवान की पढ़ेंगे। तो ये एक मोहब्बतें थी और ये कदर थी। तो मैंने कहा कि हमेशा उन्होंने करंट अफेयर्स पे बात की, ठीक है। 97 हम वहाँ से वापस आ गए, तो यहाँ पर सिलसिला शुरू हुआ। जनाब आरिफ रजा अली साहब बैठे होते हैं, इनको सलामत रखे। एक अरसे तक अंजुमन रज़ा हुसैनी का अशरा अल्लामा साहब ने मुख्तारनामा पढ़ा है। बीच में 3-4 साल का गैप आया, फिर उसके बाद फिर अल्लामा साहब ने पढ़ा, लेकिन अगर मैं गलत नहीं, मैं तो साथी था। तो उन अशरों में भी बड़े नायाब मौजूआत रहे। सिर्फ मुख्तारनामा ही मौजू नहीं होता था, मुख्तारनामे से पहले कोई मौजू होता था, और उस मौजू को मुख्तारनामे से मिलाते थे। जुलजना पे पूरी तकरीर, पूरा एक तकरीर कई तकरीरें, तारीख जुलजना पर, जुल्फ़कार पर, रंगों पर, आठ पर, मीर अनीस पर, ज़मीन पर, आसमान। अच्छा छोड़िए, देखिए पता नहीं शायद जो पुराने लोगों को याद हो, ये इसी नंबर पर बैठे थे, यही इसी जगह बैठे थे। बात होते 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 पता नहीं क्या जुमला आया, कहा कि भाई इसीलिए तो कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं। जैसे कहा कि इसीलिए कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं। एकदम कहा कि देखो भाई अभी चाहूं तो 1 घंटे की तकरीर दीवार पर कर दे। अभी चाहूं तो 1 घंटे की तकरीर दीवार पर कर दे। और आप समझे इस बात को कि 1 घंटा उसके बाद दीवार पर तकरीर दी। बात शुरू हुई दीवारें चीन से, दीवारें चीन से बात शुरू हुई, दीवारें याजूज माजूज की बात हुई, दीवारें गिरिया की बात हुई। जहां जहां जिस दीवार का तस्करा था करते 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 कहां जाके खत्म किया, जिंदान शाम की दीवार पर। मुझसे कहते थे कि देखो मुताले का सबसे बड़ा उसूल ये है कि कहीं कोई चिंधी भी मिल जाए, ये लफ्ज़ आप सुनेंगे नहीं, ये उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, ज़बान का लफ्ज़ ज़बान। और ये तो सब जानते ही होंगे, वो कालीन बिछा हुआ था, हम लोग बैठे हुए थे, तो वो कालीन में अब क्या चीज़ है वो निकली ऐसे करके। तो कहा कि तुम्हें पता है, लोगों से पूछ लगे सबसे नौजवानों से, ये क्या है? इसने का धागा है खाने, इसने का तागा है खाने। तब कालीन में जो निकलता है ऐसे घूंचना कहते हैं। भाई आरिफ साहब आपने गर्दन में जो कही, अरे ये तो जबान का लफ्ज़ है, क्या इसे घूंचना कहते हैं? इसी तरह यदि जबान के लफ्ज़ बताया करते हैं, तो वही बात हुई कि दीवारों पर बात होती रही।
और ले आए जिंदाने शाम की दीवार पर और मजलिस खत्म हुई। अब 97 ही था और यही खमसा चल रहा था मेरा ख्याल है, वो खमसा पढ़ा था उन्होंने आखिरी, और चूंकि वो अचरे का सिलसिला खत्म हो गया था, कुछ मामलात हो गए थे, तो फिर आरिफ भाई ने फिर दावत दी तो 5 मजलिसें रखी और मौजू पे रखा हुआ है। उसमें ये हुआ कि एक कम्युनिस्ट आ गया। वो कम्युनिस्ट के जो कभी किसी की मजलिस में गए, अल्लामा साहब के सामने थे, अगर वो कहीं बैठे में अबरार मानता हूँ, पता वो इधर है कि नहीं अबरार। मुझे सब ये इसलिए याद है कि मैंने और हमारे साथ ये रजा महदी पोपी और इर्तिज़ाम जो वहाँ पर है, तो हमने ये तय किया था कि रमज़ान की ये मजालिस में 27 से 28 रमज़ान को अल्लाह साहब के मकाले पढ़वाए जाएंगे। तो जितने सामीन थे सबसे ज़्यादा बेहतरीन मकाला लिख के लाएगा, उसको तोहफा मिलेगा, सब लिख के लाए। तो उसमें मुख्तलिफ लोग भी मकाले लिखे जाए। तो वो अबरार जो है वो बहुत बड़े आर्टिस्ट भी थे, और एक आर्टिस्ट जो आर्ट इंस्टीट्यूट होता है उसमें वो पढ़ भी रहे थे। तो उनके वो उस्ताद थे जो कम्युनिस्ट थे, यानी वो नादीन थे, दीन को मानते ही नहीं थे, दीन पर यकीन नहीं करते। तो वो कहने लगे यार ये तुम्हारे यहाँ के खुतबा ये सब क्या है, ये सब मेरी समझ में नहीं आती। बाबा तुम्हारे एक ही खतीब समझ में आता है, बस वो जो बड़े लहक लहक के तकरीर करता है, बड़े जोश में करता है, मुझे तो बस वही समझ में आता है। तो अबरार ने कहा कि भाई चलिए मैं आपको खतीब सुनाता हूँ। बोले कि यहाँ आ गए। तो उनके साथ जो दूसरे जो दीगर टीचर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जाएगा ये, किसको सुनेगा, तो कभी जाते नहीं किसी मजलिस में, कहीं नहीं जाते, तो मजलिस में कहाँ जाए। खैर वो उसको लेके आ गए, तो वो यहीं बैठ गए आगे किसी जगह, वो कम्युनिस्ट बैठ गए और मेरी जगह ही महसूस होती थी बिल्कुल यहाँ पर। पूरी तकरीर जो उन्होंने की है अल्लामा साहब, वो उनको नहीं पता कि कम्युनिस्ट बैठा हुआ, वो तकरीर अदियान पर ही होती रही। और मैंने हर जुमले पर उस कम्युनिस्ट का हाथ बुलंद देखा। जब मसाइब आए तो वो रो रहा था, जब मसाइब आए रो रहा, उसके बाद मिला, बड़े रो रो के मिला, बड़ा शुक्रिया अदा किया। तो अबरार ने बताया कि जब वो गया दूसरे दिन इंस्टीट्यूट, तो उसके दीगर कोलीग ने कहा कि तुम मजलिस में गए थे? कहा मैं भी गया था और तुम भी जाया करो। एक मजलिस पढ़ी उन्होंने दुरूद के मौजू पर, दुरूद के मौजू पर। मैं पढ़ने नहीं जा रहा कि क्या दुरूद पर पढ़ा हो, तो जो भी पढ़ा हो, उस मजलिस में 300 मरतबा दुरूद पढ़ा गया और 250 मरतबा दादो तहसीन के नारे वाला दुरूद, और तकरीर थी 2 घंटे की। ये नहीं कि 1 घंटा इसी में गुजर गया हो। बात समझ में आ रही है? तो मैंने इसीलिए कहा कि भाई मैं करंट अफेयर्स पे बात कर रहा हूँ कि वो भी करंट अफेयर्स पर ही बात करते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि जरा बोलिए मेरे साथ साथ। बात बढ़ाई जाए। अली ने कहा ये खत्म नहीं हुए, ये खत्म नहीं हुए, ये हर दौर में सींग उभारेंगे। अब ये है अली जिसकी वजह से हर अज़ान में हम अशहदु अन्ना अली वलियुल्लाह कह रहे हैं, और आज कट मरने के लिए तैयार हैं कि सब छोड़ देंगे और नारे वलायत छोड़ेंगे। ये है वजह। अली ने कहा सुना, ये हर दौर में सींग उभारेंगे और खुश हो जाइए। अली का जुमला है, अली आलिम गैब है, अली सादिक है, सच्चा है, लिसान असद अलिया है। अली वो ज़बान है कि जो इल्म गैब रखती है, जो कभी झूठी नहीं बोलती, और अली जो कहता है वो होता है। एक बार का सुना, ये खत्म नहीं हुए, ये हर दौर में सींग उभारेंगे, लेकिन याद रखो हर दौर में इनका सींग तोड़ दिया। देखता हूं कि कौन हाथ नीचे रखता है, कौन उठाता है, इसलिए कि आप सबके मुशाहिदे की बात है। कोई यहाँ ऐसा नहीं बैठा जो ये बात नहीं जानता जो अली कहने जा रहे हैं। का ये हर दौर में सींग उभारेंगे, हर दौर में इनका सींग तोड़ दिया जाएगा, और का याद रखो इनका आखिरी तबका अगवाकारों का, चोरों का,
इत्मीनान रखो, चोर और डाकुओं का काम चोरी करना है और हम जैसे दारोगाओं का काम उनके हाथों में हथकड़ियां डालना है। तो हाथ में हथकड़ी उनके यही है कि कल 4 माइक से लाउड स्पीकर से कहा जाता था, अब 8 से कहा जाएगा, अब हर मीनार से कहा जाएगा और बड़ी सराहत के साथ कहा जाएगा। तो भाई बात यह है कि अजान में भी फर्क है, अजान में भी फर्क है। अल्लामा साहब का जुमला है, वो बात कर रहे थे किसी मौके पर, तो अजान की बात आ गई तो भाई अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, वो कहने लगे भाई अजान ही वाजिब नहीं है। अजान की वाजिब नहीं, तब इसमें ये क्या बहस है कि उसमें अली वलीउल्लाह पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए। अजान तो एक किस्म की बांग है, पंजाबी में बांग कहते हैं आज तक, कि बांग कौन देगा सुबह को। अजान तो एक किस्म का बुलावा है। आपने सुन पढ़ा हो, देखा भी होगा द मैसेज फिल्म जो है, इसमें बताया गया है कि भाई जब मस्जिद बन गई है तो अब पैगंबर से पूछा गया, आपस में मशवरा हो रहा है कि लोगों को नमाज के लिए कैसे बुलाया जाए। तो जो पहले ईसाई था उसने कहा कि भाई घंटी बजा के बुलाया। जो पहले यहूदी था उसने कहा नागोस बजा के बुलाया जाए, ढोल बजा के बुलाया जाए। जो जैसा था उसने अपने तहजीब को छोड़ा है, अपने मसलक आदत को छोड़ा है। वो चाह रहा था यहाँ भी वही तहजीब आ जाए, यानी मस्जिद को गिरजा बनाना चाह रहा था। तो जनाब हमजा से पैगंबर ने कहा बिलाल कहाँ है? पूरी तकरीर जनाब बिलाल पर है, अल्लामा साहब की पूरी तकरीर, और बिलाल के फजाइल बयान किए और बताया कि जब बिलाल आए हैं और जब वापस आए और रसूलुल्लाह ने ख्वाब में बिलाल को बुलाया कि तुम चले गए और तुम इतने दिन से मदीने नहीं आए, तो कहा या रसूलुल्लाह उस मदीने में जाऊँ, बाद में बताऊँगा कि क्या उन्होंने बातें की, उस मदीने में जाऊँ। खैर रसूलुल्लाह ने नहीं आओ तुम आओ, और वो आए। जब आए तो जनाब सैयद ने फरमाइश की बिलाल साहब को, ये अल्लामा साहब का जुमला कि जब महराब इबादत में गए तो जैसे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का जुमला कहा तो रिवायत कहती है कि लोगों ने कहा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सैयद अबू बकर आ गया, सैयद अबू बकर आ गया। उन्होंने कहा बात ये नहीं थी, बात ये थी कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद बिलाल ने कहा अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन। बात अब तक यही पहुंची थी कि बिलाल को घसीट के हटा दिया और उसके बाद बिलाल ने मदीना छोड़ दिया था। ये पूरी तकरीर होती थी। इसलिए मैंने कहा कि अजान में भी फर्क है कि नहीं? अजान में फर्क हो रही है। बात जब ज़ैनुल आबिदीन खुतबा दे रहे थे हरे दरबार में और यजीद के चेहरे से नकाब खींच रहे थे, पूरा खुतबा में ज़माना ज़हर पड़ चुका। मैं एक जुमला कहता हूँ कि जैसे ही मेरे मौला ने कहा कि भाई मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम यारिफनी अम्बातहु बिहसबी व नसबी, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता मैं बता दूं मेरा नसब क्या है, मेरा हसब क्या है। अब मैंने जुमला कहा था और मैं आपके हवाले करता हूँ, जो लोग नहीं थे वो हंस से तबीयत उठाएंगे कि दरबार ये समझ रहा था कि जैसे ही कहा कि मैं अपना शजरा सुनाता हूँ, मैं अपना हसब नसब सुनाता हूँ, सब समझ रहे थे कि ये अपने बाबा का नाम बताएंगे, उनके बाबा का नाम बताएंगे, उनके बाबा का नाम बताएंगे कि मैं अली, मैं हुसैन का बेटा, हुसैन अली का बेटा, अली अबू तालिब का बेटा, अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब का बेटा। और फिर पूरा शजरा की सब इस इंतजार में थे कि ये अपने बाप दादाओं के नाम एक एक करके गिनवाएंगे कि मेरा ये शजरा, मैं उसका बेटा, मैं उसका बेटा, मैं उसका बेटा। लेकिन कहाँ से बात शुरू की है? एक बार ज़ैनुल आबिदीन ने कहा सुनो मैं कौन हूँ, अना इब्न मक्का था व मिना, अना इब्न ज़मज़म व सफ़ा। मैं मक्का का बेटा हूँ, मैं मिना का बेटा हूँ, मैं ज़मज़म का बेटा हूँ, मैं सफ़ा का बेटा हूँ। और एक बार कहा अना इब्न मोहम्मद अल-मुस्तफ़ा, अना इब्न अली अल-मुर्तज़ा, अना इब्न अली अल-मुर्तज़ा। कहा मेरे बाप का नाम तो अली है, जरा जूता बताने बात है। और फिर बात कहाँ तक आ गई? जो ना आती तो कोई मसला नहीं था, अगर ये जुमला ना कहते तो कोई मसला नहीं था। करते 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 बात कही, सुन लीजिए, अना इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसा। भाई मैं जो अपनी माँ फातिमा के फज़ाइल पढ़ रहा हूँ, जरा चूड़ी तो बता दे तेरी माँ की
जामिया मुक़द्दसा का नाम ले रहा हूँ। तू तो बता दे कि जंग उहद में हुआ क्या था। जब खुतबा बाम उरूज पर पहुंच रहा था, बाम उरूज पर ये दांत काट रहा था, दांतों से होठ काट रहा था। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, इसलिए 700 कुर्सी नशीनों ने कहा था कि बोल लगे, कैदी ही तो है, बीमार ही तो है, क्या कर लेगा, बोल ले। अब उसको पछतावा, ये फसाते बनी हाशिम का वारिस है, ये नहजुल बलागा वाले हैं, खटरा करने के कह रहे क्या रोके कैसे, इसलिए कि फसाहत तो खुद के पास है नहीं। फसाहत का मुकाबला फसाहत ही से तो हो सकता है, बोलिए हाँ या नहीं। फसाहत खुद के पास तो है नहीं। अब सोच रहा था कि कहां से क्या चीज ऐसी हो जो इनके खुतबे को लोग दे, फौरन का अजान दो, अजान दो, अजान दो, अजान दो, अजान दो, अजान दो, शायद आदमी खड़े हो। अब ये है फसाहत और ये है शजाअत और ये है फतह। इसको कहते हैं जीत। बातिल के घर में जाके हक का परचम लहराना। जैनुल से पूछो कि सीखा कहां से है, वो कहेंगे अपनी दादी फातिमा ज़हरा इसने सीखा है। ऐसे कहा जुमला, ऐलान दो, ऐलान दो। अब ये है हक की फतह, ये है हक का कारनामा, ये है शजाअत, जिसे शजाअत बनी हाशिम कहते हैं। और उसने जुमला शुरू किया, अल्लाहु अकबर। मेरा वाले का अल्लाह जल्ल जलालुहु अकबर, 4 मरतबा कहा अल्लाहु अकबर, बेशक वो अकबर। आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा बेशक उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर कहा उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहा बेशक उसके सिवा कोई माबूद नहीं। 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा, मौला ने जुमले दोहराए। 2 मरतबा उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मौला ने जुमले दोहराए। जैसे ही उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, फौरन कहा रुक जा, रुक जा, ऐ यजीद ये बता मोहम्मद तेरा जन्म था। किस अजान के मुकाबले में लगेगा। शेर सज्जाद भी तो अजान थे ना, मुकम्मल अजान, मुजस्सम अजान, जिसके दादा का लक़ब ही अजान, अज़ान मिन अल्लाह। यदि आपके मेरे दादा का नाम है अज़ान, कुरान में अली आवाज़ दे रहे और वही अली मिंबर में आवाज़ दे रहा था। तब हो गई गुफ्तगू अली इब्न हुसैन, जहाँ हुसैन का सब्र खत्म हुआ, नो के नेज़ा पे बलद हो गया, वहां से हुसैन के बेटे का सब्र शुरू। आपने गिरिया दिया, यकीन माने आपने कब्र की पहली रात को अब आपकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। वहां से ज़ैनुल आबिदीन का सब्र शुरू होता है और इतना अजीम सब्र है कि कोई ऐसा सब्र कर ना सके, मेरे मौला सज्जाद की तरह कोई सब्र कर ना सके। इतना अजीम साबित इस दुनिया में कि मेरे अजीजों आगे जब मदीने खुद जब अपने मसाइल पढ़े हैं ना, मुसीबत उठाने वाले हैं, तो जब खुद बताने वाला बता रहा है कि मुझ पर क्या गुजरी है, तो आप सोचे कि सुनने वालों पर क्या गुजर रही है। नौमान बिन मुंज़र रावी है, मैं मदीने पहुंचा, रिहाई के बाद जब काफिला लुट के मदीने आ गया, मैं मदीने पहुंचा। मैं उस घर में पहुंचा कि जहाँ ज़ैनुल आबिदीन फर्श मजलिस बिछाए मजलिस पढ़ रहे थे, खुद बैठे हुए थे और मसाइल बयान कर रहे थे। तो मैंने दौरान मसाइल रोते रोते पूछा, मेरे मौला सज्जाद आप पर सबसे ज्यादा सितम कहाँ गुजरे हैं, कहाँ गुजरे और क्या क्या सितम हो। एक बार लफ्ज़ कहा शाम, सुनते हैं ना, सैकड़ों बात सुन, तो मौला बताइए तो शाम में हुआ क्या क्या। आपको चाकर ज़हरा का वास्ता है, आपकी आवाज़ें बंद है, सारे सवाल बोला अल्लाह ज़मीन रसल नबी अल्लाह काम हो, इब्न ज़हीर रसल नबी अल्लाह काम हो। मैंने उनके वालिद मरहूम की भी तलक़ीन मैंने ही पढ़ाई थी, उनके वालिद मरहूम की तलक़ीन भी मैंने ही पढ़ाई थी। ये सब सारे सवाल उनको हो रहा है, आपकी आवाज़ें क्या बुलंद हो जाए, तो मौला हुआ क्या क्या है सुनेंगे, खुद सैयद सज्जाद बता रहे हुआ क्या क्या है। और सुनो, जिस वक्त हमें शाम के बाजार में घसीट कर लाया, मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, आंसुओं का इंतजार न किया, आंसू ना करना, बस हाय सज्जाद हाय हुसैन कहते रहना। जिस वक्त हमें शाम के बाजार में घसीट कर लाया गया,
चारों तरफ से यजीद के सिपाहियों ने हमें घेरा। कहीं से हमें नेज़े चुभे जा रहे थे, कहीं से तलवारों की नोकों से हमें आगे बढ़ाया जा रहा था, आगे से हमें रस्सी से घसीटा जा रहा था और पीछे से नेज़े चुभे जा रहे थे। और का ऐसे में इतना मजमा था, इतना इज्तिहाम था कि जब नेज़े मेरी पुष्ट पे चिभो जाते थे तो मैं मुंह के बल जमीन पर गिरता था। मैं बार बार उठता था, बार बार गिरता था। 7 सितम बताए हैं जैनुल आबिदीन ने, 7 जो कुछ ऊपर सामने गुजरी उसका सुना। फिर सितम यह हुआ कि नाकों पर मेरी फूफियां सवार थी, जिनके सरों पर चादरें नहीं थी। मेरी फूफी ज़ैनब एक नाके पर फूफी में कुलसूम, एक पर सकीना, एक पर रुकैया, दीगर बीवियां बैठी थी। का सुनो, सितम यह हुआ कि जिन 2 नाकों पर मेरी फूफी ज़ैनब और कुलसूम बैठी थी, उन नाकों से मिला के मेरे बाबा का कटा हुआ सर रखा जाता था और मेरे चचा अब्बास का कटा हुआ सर रखा जाता था, ताकि फूफियों को उनके भाइयों के कटे हुए सर दिखाई दे। और का अली अकबर और मोहम्मद कासिम के सर सकीना और रुकैया के साथ साथ रखे जाते हैं। क्या सुन रहे हैं? ये इसका भाव जरा सुनेंगे जुमला। कहा कि सुनो फिर हुआ क्या? कहा कि नेज़ों से सरों को निकाल कर जालिम उनसे खेलते थे। तो कुछ भी जुमला नहीं है। मेरे मौला ने कहा खेलते कैसे थे? कहा बार बार जमीन पर पटकते थे, बार बार उठाते थे और बार बार जमीन पर इसलिए छोड़ देते थे ताकि नाकों के कदमों चले आ जाए, ताकि घोड़ों की छापों में आ जाए। और मैं ये सब देख रहा था, मैं ये सब देख रहा था। क्या गिरिया कर रहा है? बस चंद लम्हे रह गए, आपने गिरिया क्या यकीन माने? आपने अपने कब्र की पहली रात वहां पर घोड़ों की छापों में सरों को लाते थे। और मेरे चचा अब्बास का सर नेज़े पे कम रहता था, घोड़े की गर्दन से ज्यादा बधा रहता था। जिसके पास मेरे बाबा का सर रहता था, जब वो सर को नेज़े से निकालता तो एक तोबड़े में रखता था। तोबड़ा समझते किसे कहते हैं? जिसमें घोड़ों को खाना खिलाया जाता है, जिसमें जानवरों को चारा खिलाया जाता है। कहा वो उसमें मेरे बाबा का सर कटा हुआ रहता था। तब मैंने खुद देखा एक मरतबा जब उसने तोबड़े में मेरे बाबा का कटा हुआ सर रखा, मेरे बाबा के सर ने उसे बददुआ दी कि जैसे तूने मेरे जिस्म को सर से जुदा किया है, खुदा तेरी भी हड्डियों को तेरे जिस्म से जुदा करे। कहा कि एक बार जैसे ही उसने सर से ये जुमले सुने, उसके वजूद में शैतान समाया, उसने ताजियाना उठाया और सर उठाया। सुन रहे हैं?